हेलो गाइस, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस क्लास में मैंने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का कुछ बेसिक टर्म के बारे में बताया था और आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे कि वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी हम लोग जानेंगे कि वह कौन कौन सा ऐसा कारक है जो वाष्पन को प्रभावित करता है। वाष्पन क्या है ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। तो आज हम लोग जानते हैं कि वाष्पन को कौन कौन सा ऐसा कारक है जो प्रभावित कर सकता है। तो सबसे पहला जो कारक है वो है द्रव की प्रकृति, यानी द्रव का नेचर कैसा है ये प्रभावित करेगा वाष्पन का स्पीड को, कि वो ज्यादा जल्दी होगा या स्लो होगा या कम होगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग मानते हैं कि जो जल होता है, ठीक है, जल यानी वाटर, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, यानी जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि जल को उबलने के लिए, खौलने के लिए उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, और उसी प्रकार ईथर का जो क्वथनांक होता है वो होता है 34 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं कि दो द्रव है, एक हमारा जल है, एक हमारा ईथर है। तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है और ईथर का 34 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि अगर दोनों को गर्म किया जाए तो सबसे पहले इसका वाष्पन हो जाएगा और लास्ट में इसका होगा, क्योंकि इसका क्वथनांक कम है। यानी कि अगर किसी द्रव का प्रकृति यानी कि उसका क्वथनांक कम है तो वो जल्दी से वाष्पित होगा, और अगर किसी का ज्यादा है तो वो स्लो स्लो वाष्पित होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द्रव का ताप। ठीक है, ये भी हमारा डिपेंड करेगा कि द्रव का ताप कैसा। अगर द्रव का ताप ज्यादा है तो वो ज्यादा तेजी से वाष्पित होगा, और अगर द्रव का ताप कम है तो वो धीरे धीरे क्या होगा, मतलब ये वाष्पित होगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये भी एक मेजर फैक्टर है कि द्रव का जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या होता है उसको अच्छे से समझिए। अब जैसे मान लेते हैं कि एक ग्लास है और एक थाली है। अगर हम ग्लास में पानी रख दें तो और थाली में पानी रख के अगर उसको धूप में रख दें तो आप देखेंगे कि सबसे पहले थाली का पानी जो है वो वाष्पित होकर उड़ गया है, और जो ग्लास का पानी है वो भी बचा हुआ है, क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल है, यानी जो थाली में जो पानी रखे हैं उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, यानी वो ज्यादा दूर तक फैला हुआ है, जिस कारण जो सूरज से आने वाली किरणें, जो धूप है, उसके सरफेस को तेजी से गर्म करता है, और उसके सरफेस यानी सतह का जो पानी होता है वो जल्दी से भाप में बदल जाता है और वाष्पित हो जाता है। लेकिन ग्लास का सरफेस यानी क्षेत्रफल कम होने के कारण उसका नहीं हो पाता सही से। ठीक है, यानी कि जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा वो तेजी से वाष्पित होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वायु का वेग। ठीक है, वायु का वेग कहने का मतलब हवा जितना तेज होगा, ठीक है, तो वाष्पन का दर उतना ही ज्यादा होगा। अब जैसे आप देखते हैं कि आंधी तूफान के समय अगर भींगे हुए कपड़े को हम लोग पसार देते हैं तो वह तेजी से सूख जाता है, क्योंकि हवा तेज होने के कारण जो कपड़ा का या फिर जो भी वाटर बॉडीज है, ठीक है, तो उसका सरफेस का जो पानी होता है वो हवा के साथ बहने लगता है, उड़ने लगता है, जिससे वो तेजी से वाष्पित होने लगता है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा आर्द्रता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आर्द्रता। इसको हम लोग इंग्लिश में ह्यूमिडिटी भी कहते हैं। तो ये भी एक मेजर फैक्टर है, इस पे भी डिपेंड करता है वाष्पन का वेग यानी स्पीड कैसा होगा। जैसे आप जानते हैं कि गर्मी के समय में अगर हम लोग कपड़ा पसारते हैं, भींगा हुआ कपड़ा, तो वो तेजी से सूख जाता है, वो जल्दी से सूख जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि गर्मी के समय में हवा में पानी का मात्रा एकदम नहीं होता है, ठीक है, लेकिन बारिश के मौसम में वर्षा होने के कारण वायु में चारों तरफ पानी ही पानी का मात्रा होता है। इसीलिए जब बारिश में या फिर ठंडे के समय में हम लोग कपड़ा पसारते हैं, भींगा हुआ कपड़ा, तो वो सूखता नहीं है। तो ये आपका 5 मेजर फैक्टर है जिसपे वाष्पन डिपेंड करता है कि वो उसका स्पीड है, वाष्पन का जो दर है वो ज्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, टॉपिक है कि वाष्पन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है। ठीक है, वाष्पन से क्या होता है, ठंडक उत्पन्न होती है। अब जैसे आप देखते होंगे कि गर्मी के समय में जिनके घर में फ्रिज नहीं होता है तो वो अपने घर में सुराही, घड़ा ये रखते हैं मिट्टी का। ठीक है, ऐसा इसलिए वो रखते हैं क्योंकि गर्मी के समय में सुराही या जो मटके का जो पानी होता है वो काफी ठंडा होता है। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है कि क्यों मटके का पानी जो है वो ठंडा होता है?
तो इसका मेन रीजन यही है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे पिक्चर बना रखा है सुराही का, आप देख सकते हैं कि जो सुराही होता है उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है, जैसे हमारे बॉडी में होता है, गर्मी के समय पसीना निकलता है जिससे हमको ठंडक महसूस होता है, तो जस्ट लाइक दैट आपका सुराही में भी होता है। ठीक है, तो जो छोटा छोटा छिद्र जो होता है उससे क्या होता है कि जो बाहर का जो गर्मी के कारण जो अंदर का जो पानी होता है वो सरफेस पे आता है, यानी कि उसका जो छोटा छोटा छिद्र के पास आता है और बाहर से गर्मी लेकर और पानी के अंदर का गर्मी को लेकर, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, भाप में बदलकर उड़ जाते हैं। और इसी तरह ये लगातार प्रोसेस चलते रहता है और वाष्प में बदलकर वो उड़ते रहते हैं और लास्ट में क्या होता है कि सुराही के अंदर का जो पानी होता है वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का पॉइंट्स को समझाऊंगा। ठीक है, और हाँ एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं कि मैं आप लोग को भारती भवन के बुक से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो भारती भवन के बुक से ये सब पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप एनसीईआरटी हो या फिर बीटीबीसी हो सभी में ये पॉइंट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपको आगे चल के क्वेश्चन आंसर बनाने में, एग्जाम देने में सहायता करेगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।